अब बेटा थर्ड प्रॉब्लम, ये दिया है हमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 से इक्वेशन 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 से इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ y दिख रहा है आपको, यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये y वैसे ही इक्वल टू 13 माइनस 2x, तो y की वैल्यू हमें मिली 13 माइनस 2x, है ना, इक्वेशन 2 से। इसको 1 में रख दो, तो ये पुट इन इक्वेशन 1 में रख दिया। चलो रखो, फिर क्या आएगा, तो 2x माइनस 3 और y की वैल्यू ये 13 माइनस 2x इक्वल टू 9। सॉल्व करो इसको, तो 2x माइनस 13 3 जा 39 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 इंटू 2 6x इक्वल टू 9। ओके, तो अभी ध्यान दीजिए, ये 2x और 6x कितने हो गए, 8x इक्वल टू ये 9 और ये माइनस 39 उधर लिए तो प्लस 39, तो 8x इक्वल टू 39 प्लस 9 ये हो गया 48, तो x इक्वल टू 48 और ये इधर 8 लाए डिवीजन में, सो x इक्वल टू ये डिवीजन जाता है 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 6। ये x की वैल्यू 6 अभी आप 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो जो भी आपको आसान लगे, मान लो 2 में रख देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखा तो क्या आएगा बताओ, 2 और x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल टू 13, तो 2 इंटू 6 12 प्लस y इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 13 और ये 12 इधर लिए तो माइनस 12 इधर लिख लेंगे अभी, तो ये y इक्वल टू आया 13 माइनस 12 यानी 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, हाँ अभी कौन, x और y, सॉल्यूशन x कॉमा y इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, ये आ गया आंसर, आंसर आ गया। यस, ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, थर्ड। अच्छा, आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो कि भाई हमने जो आंसर फाइंड किया वो बरोबर है कि नहीं, तो वेरिफिकेशन आप करके देख सकते हैं। तो ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 आप इक्वेशन 1 में रख के देख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लगे तो एक्स्ट्रा पार्ट बता देता हूँ, वेरिफिकेशन, ये पूछा नहीं लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। चलो पहले इक्वेशन में फिर रखो बरा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, तो रखो। तो इक्वेशन 1 ये जो है क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, हाँ तो 2x की वैल्यू कितनी 6 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी 1 इक्वल टू 9, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 1 3 9, वैसे ही 12 माइनस 3 यानी 9, ये 9। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने जो वैल्यू रखी है वो बरोबर है। चाहो तो आप दूसरे भी इक्वेशन में रख के देख सकते हो। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ओके, इसमें भी रख के देखो। तो 2x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल टू 13, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, तो ये 13 इक्वल टू 13, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरिफिकेशन, ऐसा हर प्रॉब्लम में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। हमें पूछा नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, यानी x और y की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की 6 और 1, वेरिफिकेशन पूछा नहीं, लेकिन आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं वो भी बता रहा हूँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया बेटा थर्ड। यस, ओके बेटा हम प्रॉब्लम 4 देखेंगे।
अब दिया है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इक्वल टू -7। अभी वेरिएबल है m और n। ओके, तो पहले हम वो इक्वेशन 1 और 2 लिख लेंगे। ये पहला, तो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 से इक्वेशन 1, m माइनस 6n इक्वल टू -7 इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ देखो ये अकेला m है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा बताओ, m इक्वल टू ये -7 वैसे ही और ये -6n उधर लिखे बेटा, तो क्या हो गए +6n। ओके, तो ये m की वैल्यू है ना 2 से मिला है। अभी ये 1 में रखो, तो पुट इन इक्वेशन 1 रखो बरा, 1 में क्या आएगा फिर, तो 5 m की वैल्यू ये -7 + 6n -3n इक्वल टू 19। तो ये -5 7 ज़ा 35 प्लस 5 6 ज़ा 30 और ये n -3n इक्वल टू 19। अभी 30n माइनस 3n, तो ये हो गए बेटा 27n, ये 19 वैसे ही और ये -35 उधर लेके गया तो +35। सो 27n इक्वल टू इसकी प्लस करो बेटा, तो इसकी प्लस जो है 19 + 35, तो ये 14 1 कैरी और ये 5 54। तो फिर n इक्वल टू 54/27, इधर है ना n के साथ 27 मल्टीप्लाई है, इधर लाया तो डिवीजन में, तो n इक्वल टू ये देखो 27 1 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा 54। तो यहाँ बेटा n की वैल्यू 2 आ गई। ये n की वैल्यू अभी 1 या 2 आप कहीं भी रख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उसमें रख सकते हैं। किसी इसमें भी रखी तो m की वैल्यू जो आनी है वही आएगी, सेम आएगी, लेकिन जो सिंपल लग रहा है उसमें रखना है ताकि जल्दी आंसर मिल सके। तो हम 2 में रखेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो रखो इक्वेशन 2, तो यह है इक्वेशन 2, m -6 और n की वैल्यू ये 2 इक्वल टू -7, तो m माइनस ये 12 हो गया और ये -7, तो m इक्वल टू -7 और -12 उधर लेके गए तो +12 इधर लिख लेंगे। ओके, तो m इक्वल टू ये देखो 12 - 7 यानी 5, तो m की वैल्यू आई 5, 12 - 7 यानी 5। ओके, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अभी वेरिएबल है m और n, तो m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2, तो ये बेटा 5 2, ये आ गया आंसर। और मैंने आपको बताया अगर वेरीफाई करना है तो आप m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 इन इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में रख के देखिए, चेक कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले इसमें आपको बताया, तो उस प्रकार से वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। वो पूछा नहीं है लेकिन पिछले इसमें मैंने करके बताया था। ओके बेटा, यस। अब बेटा अपन देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5th। 5x + 2y इक्वल टू -3x + 5y इक्वल टू 4। पहले इनको इक्वेशन 1 और 2 दे देते हैं, तो ये 5x + 2y इक्वल टू -3 इक्वेशन 1 और x + 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ फिर से देखो ये अकेला x है, तो ऐसे इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 ये x इक्वल टू क्या होगा 4 और ये 5y इधर लिए तो -5y, तो x की वैल्यू 4 - 5y 2 से मिली ना, तो इसको 1 में रखो, तो ये पुट इन इक्वेशन 1 रखो 1 में, तो ये 5 और x की वैल्यू ये 4 - 5y प्लस ये 2y इक्वल टू -3। यस, तो 5 4 ज़ा 20 - 5 5 ज़ा 25y प्लस 2y इक्वल टू -3, -25y प्लस 2y, तो ये आते हैं -23y, 25 -25 प्लस 2, तो इनकी माइनस ही करना है। 25 में से 2 हटाए 23 आता है, 23y और बड़ा जो नंबर है 25y उसकी साइन माइनस,
तो इसलिए -25y प्लस 2y यानी -23y। ये -3 वैसे बेटा, और ये 20 प्लस 20 है, ये है ना, 20 के सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है। ओके, तो प्लस 20 उधर लेके गए तो -20, तो -23y इक्वल टू ये -23। दोनों माइनस माइनस है तो माइनस ही रखना और इनकी प्लस करना, 20 प्लस 3 यानी 23। अच्छा, इधर माइनस है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 23y इक्वल टू 23, तो y इक्वल टू 23, और ये बेटा 23 मल्टीप्लाई है, इधर लाए तो डिवीजन में 23 कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया बेटा 1। अब ये y की वैल्यू 1, आप चाहो तो 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, लेकिन जो सिंपल आपको लग रहा है उसमें रखो। तो चलो 2 में रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2। ओके, इधर लिखेंगे तो 2 में रखो, तो ये क्या है, x प्लस 5 और y की वैल्यू है 1 इक्वल टू ये 4, तो x प्लस 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू ये 4 और 5 उधर लिए तो -5, तो x इक्वल टू आ गया बेटा -1। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y, है ना, वेरिएबल x और y थे, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, यस, तो -1 1, ये आ गया बेटा आंसर। तो ये प्रॉब्लम हो गया बेटा 5th। यस, अब सामने, अब बेटा प्रॉब्लम नंबर 6, ये दिया है 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10/3 और 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4। तो ये इक्वेशन 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, हाँ 1 इंटू एक्स, ये हो गया बेटा x अपॉन 3 प्लस ए वाई, ये 10/3 वैसे ही, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x वैसा ही प्लस ये 3y अपॉन 3 और ये बेटा 10/3। अब इसमें 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा बेटा x प्लस 3y इक्वल टू 10 से इक्वेशन 1। ऐसा ही हम दूसरा लेंगे, तो ये वाला, तो एंड ये 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4, हाँ तो ये 2x वैसे ही प्लस 1 इंटू वाई, y अपॉन 4 इक्वल टू 11/4। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 4 2 ज़ा 8x प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू ये 11/4। ये बेटा 4 4 कैंसल, तो ये आया 8x प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब ये 1 और ये 2, तो ये देखो यहाँ इक्वेशन 2 में ये y अकेला है बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू क्या आएगा बताओ मुझे, तो y इक्वल टू ये 11 माइनस ये 8x, तो 11 और 8x उधर लिए तो -8x, तो ये y की वैल्यू 11 माइनस 8x इक्वेशन 2 से आई, ये 1 में रखो बेटा, तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो चलो 1 में रखो, तो ये x प्लस 3 और y की वैल्यू है बेटा ये 11 माइनस 8x, y की वैल्यू इक्वल टू 10 वैसे ही, तो ये x प्लस 11 3 ज़ा 33 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 3 8 ज़ा 24, ये x वैसे ही इक्वल टू 10, हाँ तो ये x और ये -24x, तो ये आते बेटा -23x और ये 10 वैसे ही और ये 33 उधर लेके गए तो -33। ये बेटा x -24x यानी -23x, क्योंकि ये -24x है और यहाँ x कुछ भी नहीं यानी कितना बेटा 1x, तो 24 में से एक गया 23 बचे और बड़ा जो नंबर है 24x का तो बड़ा
जो नंबर है उसकी साइन माइनस, तो 1x माइनस 24x यानी माइनस 23x इक्वल टू ये 10 वैसे ही, और ये प्लस 33 उधर लेके गए माइनस 33, तो माइनस 23x इक्वल टू 10 माइनस 33 यानी माइनस 23, क्योंकि एक माइनस है और ये एक प्लस है, तो 33 में से 10 गए 23 और बड़े नंबर की साइन माइनस। अच्छा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल हो गई, सो 23x इक्वल टू 23। सो बेटा x इक्वल टू ये 23 और ये इधर लाए 23 डिवीजन में, इधर x के साथ 23 मल्टीप्लाई है ना, इधर लाए तो डिवाइड, 23 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू 1 आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रख सकते हो या इक्वेशन 2 में रख सकते हो, जो भी आसान है, तो 2 में रख लो। तो पुट इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो 8x, अच्छा 8 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस y इक्वल टू 11, तो 8 इंटू 1 8 प्लस y इक्वल टू 11, सो y इक्वल टू 11 माइनस 8, तो y इक्वल टू 3। ये देखो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, देयरफॉर लास्ट में सॉल्यूशन इज एक्स वाई है ना, वेरिएबल कौन से है x और y है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये आंसर आ गया बेटा। कंप्लीटेड, प्रॉब्लम 6 कंप्लीटेड। अब हम 7 देखेंगे।